हेलो स्टूडेंट्स, आज 5 नवंबर 2020 को हमारा सब्जेक्ट है रूरल मार्केटिंग। ठीक है बेटा, इसमें हमारा चैप्टर नेम है प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी। तो मैंने आपको इसमें प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी के बारे में बता दिया था। अब जो है प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी से रिलेटेड जो डिसीजंस हैं वो कैसे लेते हैं उसके बारे में हम पढ़ाएंगे इसमें। तो देखो, डिसीजंस एट वेरियस लेवल ऑफ प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी, इसमें प्रोडक्ट मिक्स से रिलेटेड डिसीजन लिए जाते हैं, उसके बाद प्रोडक्ट लाइन्स से रिलेटेड, उसके बाद ब्रांडिंग से, उसके बाद पैकेजिंग से एंड लेबलिंग से। इतने टाइप के यहाँ पे हम स्ट्रेटेजीज पढ़ेंगे। तो देखो, डिसीजन रिलेटेड टू प्रोडक्ट मिक्स। तो प्रोडक्ट मिक्स करते टाइम पे यानी कि कितने टाइप के हमें प्रोडक्ट्स को मिक्स करके सेल करना है या उसका प्रोडक्शन करना है, ठीक है, उससे रिलेटेड जो हमारी प्रोडक्ट मिक्स स्ट्रेटेजीज हैं वो देखो ये वाली है। एन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू मेक सेवरल स्ट्रेटेजीज टू मैनेज देयर प्रोडक्ट मिक्स इफेक्टिवली। ठीक है, वो कहता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन को अपने प्रोडक्ट मिक्स से रिलेटेड जो भी स्ट्रेटेजीज हैं वो बनानी ही पड़ती हैं। ठीक है, इट कैन बी एक्सप्लेन एज फॉलोज। फर्स्ट है एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्ट मिक्स। ठीक है, जो हमारे प्रोडक्ट मिक्स हैं उसको कैसे एक्सपेंड करना है। एन ऑर्गेनाइजेशन में ऑप्ट टू एक्सपेंड इट्स प्रोडक्ट मिक्स बाय इंक्रीजिंग इट्स एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन। तो एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने जो उसकी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन है, मतलब अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स में से, ठीक है, वो कौन कौन से प्रोडक्ट को मिक्स करके अभी एक्सपेंड करना चाहती है, उस ऑप्शन को वो यूज कर सकती है। न्यू प्रोडक्ट लाइन्स कैन बी ईदर रिलेटेड और अनरिलेटेड टू द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन्स। तो जो नई वाली प्रोडक्ट लाइन्स हैं वो हमारी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन से रिलेटेड हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। जैसे माना कि अभी उनके पास कॉस्मेटिक्स रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट्स हैं, उनकी प्रोडक्ट लाइन चल रही है कॉस्मेटिक्स रिलेटेड। अब वो उसके साथ साथ दूसरे प्रोडक्ट को भी यहाँ पे सेल करने के लिए अपनी लाइन इंक्रीज कर सकती है, एक्सपेंड कर सकती है उसको, और उससे अनरिलेटेड पॉइंट्स को भी, प्रोडक्ट्स को भी वो यूज कर सकती है। फिर है मेकिंग चेंजेस इन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स। उसके बाद एक ये चीज़ भी वो ऑप्शन यूज कर सकती है कंपनी कि जो उसके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं उनके अलावा उनमें कुछ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स में कुछ चेंजेस भी कर सकती है, मॉडिफिकेशन कर सकती है। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द स्ट्रेटेजीज विच आर यूज बाय कंपनीज टू एक्सपेंड देयर प्रोडक्ट मिक्स बेस। प्रोडक्ट मिक्स में क्या होता है कि जैसे एक कंपनी प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी, प्रेजेंट में वो 3 टाइप के प्रोडक्ट्स को मिक्स करके सेल कर रही है। मिक्स का मतलब वो इन तीनों प्रोडक्ट की सेल कर रही है। तो इसके अलावा अगर वो कुछ और प्रोडक्ट्स को सेल करना चाहती है, उसकी मार्केटिंग करना चाहती है, तो उसको हम प्रोडक्ट मिक्स स्ट्रेटेजीज के अंडर में रखते हैं। ठीक है, तो कंपनी के पास एक ऑप्शन ये भी होता है कि वो अपनी प्रोडक्ट लाइन को ना बढ़ाए, बल्कि जो उसका एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं उसी में कुछ चेंजेस कर ले, कुछ मॉडिफिकेशन कर ले, उसकी फीचर्स में चेंज कर दे। ठीक है, जैसे अभी हमारे ये पहले कोलगेट सिंपल होता था, उसके बाद उसमें कोलगेट में नमक है आ गया, फिर नीम है आ गया, उसके बाद लौंग आ गया, उसके बाद दूसरा तीसरा बहुत सारी ऐसी चीज़ें उन्होंने उसमें मतलब एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में ही अपनी डिफरेंट चेंज करके उन चीज़ों को ले आई। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं मेकिंग चेंजेस इन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स। उसके बाद प्रोडक्ट पोजिशनिंग, प्रोडक्ट को जो हमारे कस्टमर्स हैं उनके माइंड में सेट कर देना। ठीक है, पोजिशनिंग मीन्स गेटिंग इनटू द माइंड ऑफ द कस्टमर, मतलब कस्टमर के माइंड में अपने प्रोडक्ट को एक पोजीशन दे देना, उसके मतलब बिठा देना, उसको सेट कर देना उसका माइंड कि हाँ भाई ये जो प्रोडक्ट है ये इस काम के लिए है, इस कंपनी का है और इससे यूज का है। इन अदर वर्ड्स इट इज द इमेज प्रोटेक्टेड फॉर कंपनीज प्रोडक्ट अगेंस्ट कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट इन द स्पेसिफिक मार्केट एरिया। ठीक है, कि भाई जो कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से कितना अलग है, इस चीज को उनके दिमाग में सेट कर देना, कस्टमर के दिमाग में। हैंस एन ऑर्गेनाइजेशन कैन डू पोजिशनिंग इन द फॉलोइंग वे,
तो जो पोजिशनिंग होती है वो डिफरेंट टाइप्स की होती है। फर्स्ट है पोजिशनिंग ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट। एक तो ये होता है कि भाई कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से इनके जो हमारी कंपनी का प्रोडक्ट है वो किस तरीके से अलग है, मतलब डिफरेंस कस्टमर को पता होना चाहिए। फिर है पोजिशनिंग ऑन द बेसिस ऑफ टारगेट मार्केट। टारगेट मार्केट क्या होती है? टारगेट मार्केट वो कस्टमर्स होते हैं जो कि सिलेक्टेड होते हैं, जैसे एक एज ग्रुप के हिसाब से उनको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। भाई कंपनी कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनाती है जो खास तौर पे इस टारगेट मार्केट के लिए ही बनाए हुए हैं। जैसे यंगस्टर्स के लिए कुछ प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, चिल्ड्रन के लिए कुछ बनाए जाते हैं, और जो है एडल्ट के लिए कुछ बनाए जाते हैं, और ओल्ड पर्सन के लिए कुछ बनाए जाते हैं। तो ये एक टाइप की टारगेट मार्केट्स है। पोजिशनिंग ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस। अब जो है प्राइस के बेस पर हमको पता है कि भाई जैसे एक वो ऐड आती है कि भाई जो पैराशूट का ऑयल है वो 10 रुपीज़ का है, और दूसरा वाला जो कोकोनट ऑयल है वो 20 रुपीज़ का है, ठीक है। तो दोनों में प्राइस के बेस पर वो हम कस्टमर्स के माइंड में अपने प्रोडक्ट को पोजीशन कर रहे हैं, तो इसको बोलेंगे पोजीशनिंग ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस। फिर है पोजीशनिंग ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी लेवल्स, ठीक है। अब क्या है कि ये जो पोजीशनिंग है सबसे बेस्ट होती है कि क्वालिटी के हिसाब से पोजीशनिंग करना कि भाई हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी कैसी है और जो हमारे कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी कैसी है। तो हमारा प्रोडक्ट हमारी क्वालिटी के बेस पर अगर कस्टमर के दिमाग में, उनके माइंड में अपनी पोजीशनिंग करता है तो इसको बोलते हैं पोजीशनिंग ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी लेवल्स। फिर है पोजीशनिंग ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट वेरिएंट, ठीक है। प्रोडक्ट में कौन कौन से वेरिएंट्स हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से फीचर्स हैं, इसके बेस पर कस्टमर के माइंड में पोजीशनिंग करना, इसको हम बोलेंगे पोजीशनिंग ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट वेरिएंट्स, ठीक है। तो ये थी हमारी प्रोडक्ट पोजीशनिंग। अब देखो ट्रेडिंग अप स्ट्रेटेजी। ट्रेडिंग अप का मतलब जितना उनका प्राइस है उससे ज़्यादा प्राइस पर वो सेल करते हैं। तो देखो ट्रेडिंग अप स्ट्रेटेजी, इट इज अ स्ट्रेटेजी वेयर एन ऑर्गेनाइजेशन कैन ऑफर्स इट्स एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स टू स्पेसिफिक टारगेट मार्केट एट हाई प्राइस इन ऑर्डर टू इंक्रीज द सेल ऑफ प्रोडक्ट। देखो ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसमें कोई कंपनी, कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को किसी स्पेसिफिक टारगेट मार्केट को, यानी कि इस टारगेट मार्केट के जो कस्टमर हैं उनको जो उसकी एग्जिस्टिंग प्राइस है उससे हाई प्राइस पर सेल करती है, ठीक है। ठीक है बेटा, इट इज डन विद अ मोटिव टू इंक्रीज द प्रेस्टीज ऑफ द कंपनी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। और ये क्यों किया जाता है? क्योंकि ये इसलिए किया जाता है कि जिससे कंपनी के प्रोडक्ट की प्रेस्टीज, यानी कि उनकी जो रेपुटेशन है वो बढ़ जाए, इस मोटिव से किया जाता है। क्योंकि कुछ कस्टमर के माइंड में ये चीज़ होती है कि जो प्रोडक्ट जितना ज़्यादा महंगा होगा, कॉस्टली होगा, वो उतना ज़्यादा क्वालिफाइएबल होगा, ठीक है, मतलब क्वालिटी वाला होगा। तो ऐसे कस्टमर के लिए ये ट्रेडिंग अप स्ट्रेटेजी यूज़ की जाती है। ऐसे कस्टमर के लिए उनकी जो नॉर्मल प्राइस है उससे ज़्यादा पे वो गुड्स जो है सेल की जाती है, ये भी स्ट्रेटेजी होती है। अब है ट्रेडिंग डाउन स्ट्रेटेजी, ये उसका उल्टा हो गया। इट मीन्स ऑफरिंग ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स एट low price as compared to its original price. That is, here a company adds low priced items to their existing product line of specialty products. इसमें कंपनी क्या करती है, जो उसके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं उनको लो प्राइस पे वो सेल करती है। इट इज जनरली यूज्ड इन ऑर्डर टू प्रोवाइड अ न्यू प्रोडक्ट टू दोज कस्टमर्स हु कैन नॉट अफोर्ड द ओरिजिनल प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि ये कंपनी क्या करती है, इसके लिए जो उसका ओरिजिनल प्रोडक्ट है, ठीक है, उसके लिए एक न्यू प्रोडक्ट वहाँ पे कंज्यूमर्स को प्रोवाइड कर देती है। क्यों? क्योंकि वो कस्टमर उसके ओरिजिनल प्रोडक्ट को जो कि महंगा है उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए वो जो उनका ओरिजिनल प्रोडक्ट होता है उसके जैसा ही एक न्यू प्रोडक्ट बना के और कंज्यूमर को दे देते हैं, उसके सामने ऑफर करते हैं,
समझ गए? तो ये थे हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड स्ट्रेटेजीज। कौन कौन सी थी? सबसे पहले एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्ट मिक्स, जो हमारा प्रेजेंट में एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट मिक्स है उसी में कुछ एक्सपेंशन कर देना। और सेकंड है मेकिंग चेंजेस इन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स, जो हमारा एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स है उसी में कुछ चेंज कर देना। फिर है प्रोडक्ट को पोजीशन देना कस्टमर के माइंड में, तो इसको बोलते हैं प्रोडक्ट पोजीशनिंग। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप्स की होगी, आपको समझा दिया है। फिर है हमारी ट्रेडिंग अप स्ट्रेटेजी, यानी कि जो हमारे एक स्पेसिफिक टारगेट मार्केट है उसमें अपने प्रोडक्ट को हाई प्राइस पर सेल करना, इसको बोलते हैं ट्रेडिंग अप स्ट्रेटेजी। और जो कस्टमर उस कंपनी के ओरिजिनल प्रोडक्ट को इसलिए नहीं खरीद सकते क्योंकि वो महंगा है, इसलिए उसके जैसा ही एक नया प्रोडक्ट बनाकर और वो लो प्राइस पर उन कस्टमर को अपने प्रोडक्ट को ऑफर करते हैं, इसको हम बोलते हैं ट्रेडिंग डाउन स्ट्रेटेजी। ठीक है, अब हमारा है डिसीजन रिलेटेड टू प्रोडक्ट लाइन। अब देखो बेटा, ऊपर था हमारा प्रोडक्ट मिक्स, अब ये डिसीजन जो हम ले रहे हैं ये है प्रोडक्ट लाइन, मतलब प्रोडक्ट की लाइन को कैसे बढ़ाना है, किस तरीके से, और कौन कौन उसमें जो है स्टेप्स आते हैं। तो देखो, डिसीजंस रिलेटेड टू प्रोडक्ट लाइन आर जनरली टेकन बाय प्रोडक्ट लाइन मैनेजर्स, जो प्रोडक्ट लाइन मैनेजर्स हैं उनके द्वारा ही ये डिसीजन लिए जाते हैं। दे शुड डिसाइड अबाउट सेल, प्रॉफिट, मार्केट शेयर्स जनरेटेड बाय ईच प्रोडक्ट इन द बेसिक प्रोडक्ट लाइन। तो वही ये सारे के सारे जितने भी डिसीजन हैं वो ही लेते हैं, चाहे वो सेल्स के बारे में हो, चाहे प्रॉफिट के बारे में, चाहे मार्केट शेयर्स के बारे में। इट हेल्प्स इन बिल्डिंग, मेंटेनिंग, एक्सटेंडिंग एंड प्रूनिंग the product lines. So in order to take decision regarding to product line, a manager should have knowledge regarding how product line is positioned in the market as compared to its competitors product. ठीक है, तो जब एक मैनेजर जो है, जो खास तौर पे प्रोडक्ट लाइन मैनेजर है, उसको ये डिसीजन लेना ही पड़ेगा कि उसको अपने गुड्स को उस मार्केट में कैसे पोजीशन करना है, कस्टमर के माइंड में अपने गुड्स को कैसे पोजीशन करना है। तो फॉर दिस दे विल हैव टू स्टडी द फॉलोइंग एरियाज इन प्रोडक्ट लाइन्स, तो उनको ये सब चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। देखो, फर्स्ट क्या है, प्रोडक्ट लाइन लेंथ। प्रोडक्ट लाइन की लेंथ देखो, एज वी प्रीवियसली studied that the length of product mix refers to the total number of items in the mix. That is, here manager should have to carefully study the product line length. According to Philip Kotler, a product line neither is too short neither is too long. तो देखो इसमें वो क्या कह रहा है कि जो हमारी प्रोडक्ट लाइन लेंथ होती है वो ना तो बहुत ही छोटी होनी चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, प्रोडक्ट मिक्स की लेंथ से इसका मीनिंग ये है कि टोटल नंबर ऑफ आइटम्स उस प्रोडक्ट मिक्स में जितने हैं उसी को हम बोलते हैं प्रोडक्ट लाइन्स, यानी कि बहुत ज़्यादा आइटम भी नहीं होनी चाहिए और बहुत कम भी नहीं होने चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू फिलिप कोटलर, अ प्रोडक्ट लाइन नीदर इज टू शॉर्ट नॉर टू लॉन्ग। If a product line is too short, then profits can be increased by adding the new products to existing product line. And if it is too long, then profits can be increased by removing some weaker products from product lines. ठीक है, तो कह रहा है कि भी अगर दोनों ही प्रॉब्लम्स, दोनों ही जो स्टेट्स हैं, दोनों ही स्टेट्स इस पर प्रॉब्लम क्रिएटिंग है, क्योंकि अगर हमारी प्रोडक्ट लाइन बहुत ज़्यादा छोटी हो जाएगी तो उसमें क्या करना पड़ेगा कि कुछ नए प्रोडक्ट को लॉन्च करके हमको अपने प्रॉफिट को बढ़ाना पड़ेगा। और दूसरी प्रॉब्लम क्या है, अगर वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी तो उनमें से कुछ प्रोडक्ट्स को रिमूव करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा, तब हमको प्रॉफिट कमाना पड़ेगा। ठीक है, तो हेंस प्रोडक्ट लाइन टेंड टू ग्रो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बट एज टाइम पासिस मार्केट एनवायरनमेंट इज गोइंग टू बी चेंज which generally changes the taste and preference of the consumer. So in order to cope with changing situations, one has to increase the existing product line. It can be done in two ways. तो कह रहा है कि भाई जो हमारी प्रोडक्ट लाइन है वो टाइम के साथ साथ ग्रो होती जाती है, मतलब उसमें चेंजेस होते जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम पास होता जाता है
मार्केट का जो इन्वायरमेंट है, बिजनेस इन्वायरमेंट है, वो लगातार चेंज होता रहता है और इसके साथ साथ कस्टमर के चेंज, प्रेफरेंस वगैरह सब चेंज हो जाते हैं। तो इसीलिए इन चेंजिंग सिचुएशन के साथ इनका सामना करने के लिए एक कंपनी जो है उसको क्या करना पड़ेगा, अपनी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन्स में चेंजेस करने पड़ेंगे, उसको बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है बेटा, यहाँ से आगे मैं आपको कल कराऊंगी।